हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं लाइव। तो आज दोस्तों जो है एसएससी जो सीएचएल वाली सीरीज़ थी वो 5वीं क्लास है उसकी दोस्तों। और एसएससी सीएचएल एमटीएस के लिए जो आज की जो इंग्लिश में है वो सिनोनिम्स देखने वाले हैं। ठीक ना दोस्तों, क्या है आज दोस्तों, क्या है आज हम सिनोनिम्स देखने वाले हैं। तो जितने भी पीवाईक्यू हैं और यानी एसएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको देखने वाले हैं, तो जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, ठीक ना दोस्तों। तो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी आकर जुड़ सकें, ठीक ना दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए और अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, ठीक ना दोस्तों। तो पहला लिखा है दोस्तों, ये क्या लिखा, 10 सिटी आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इमेंस। इमेंस का दोस्तों आपको बताना है क्या, सिनोनिम्स। तो क्या होगा, ये ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इनमें से बताइए इमेंस मतलब होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पहले इमेंस का मतलब क्या होता है। इमेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, विशाल होता है, ठीक ना। बड़ा जो चीज़ क्या होती है, जाइंट होती है, ठीक ना, जाइंट होती है, ह्यूज होती है, ठीक ना। क्लोजल, क्लोजल तो ऑप्शन ही में दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, क्लोजल। और देखिए जो और मीनिंग हो उनको भी आप लोग इसको नोट्स में लिखते जाइए, ठीक ना। नोट करेंगे तो तभी याद होगा, अदरवाइज आप पढ़ेंगे। बाकी आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी हमारे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी हिंदी भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो आप लोग बाकी नोट करते रहेंगे तो जो है आपको याद होता रहेगा, ठीक ना। अब दूसरी मीनिंग दोस्तों यहाँ पर लिखी है, पहले लिखे देखिए। क्या लिखा है, डिमिनेटिव। डिमिनेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है जो छोटा हो, ठीक ना। डॉर्फ यानी जो यानी स्मॉल हो। डॉर्फ मतलब क्या होता है, बौना होता है, ठीक ना। और क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल होगा, ठीक ना दोस्तों, स्मॉल हो गया। और वेरी स्मॉल, ये सभी होंगे, ठीक ना दोस्तों। जो बहुत छोटा चीज़ हो उसे डिमिनेटिव कहते हैं, बहुत छोटा। और क्या लिखा दोस्तों यहाँ पर, होस्टाइल। तो होस्टाइल का मतलब दोस्तों क्या होता है, दुश्मन होता है, ठीक ना। दुश्मन जो अनफ्रेंडली हो, क्या हो, जो अनफ्रेंडली हो, अनफ्रेंडली आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। अनफ्रेंडली और फो, एक मीनिंग क्या होती है, फो, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 में हम 4 4 5 5 6 7 7 मीनिंग बताएंगे लगभग, ये हो जाएगी 150 मीनिंग, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा है देखिए चेरी। चेरी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो चेरी का मतलब होता है दोस्तों सावधान। क्या होता है, सावधान, ठीक ना। केयरफुल, क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा दोस्तों केयरफुल, केयरफुल होगा, ठीक ना। और क्या होगा दोस्तों, वरी, क्या होगा, वरी, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग लिखते जाइएगा, लिखते जाएंगे तो आप यहाँ पर जो नहीं दिख रहा तो ऐसे दिखने लगेगा, ठीक ना दोस्तों। और अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है सेकंड नंबर दिखा है दोस्तों, लिखा सचिन तेंदुलकर वाज इनडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक ना, इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डेज। जो सचिन तेंदुलकर है क्या इनडिस्पेंसिबल मेंबर हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक लिखा डिस्पेंसिबल, तो डिस्पेंसिबल मतलब होता है जो चीज़, यानी क्या होता है कि डिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो इम्पॉर्टेंट हो। जैसे देखिए मान लीजिए कि जो किसी चीज़ का अभिन्न हिस्सा यानी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक ना। देश के जैसे राष्ट्रपति हैं, तो जैसे भारत में क्या होती है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा भी जो क्या है, लोकसभा क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जो चीज़ क्या देश के लिए एक अभिन्न हिस्सा हो उसे इनडिस्पेंसिबल कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर लिखे यानी जो इम्पोर्टेंट हो वही है इनडिस्पेंसिबल। तो यहाँ पर लिखे दोस्तों, लिखा है डेक्स्ट्रास तो क्रूशियल और सी है ऑप्शन ऑप्शनल। और क्या है,
लास्ट में ग्रेसियस, ठीक ना। तो पहला क्या है, पहला यहाँ पर है डेक्स्टर्स। तो डेक्स्टर्स मतलब तो क्या होता है, स्किल होता है, ठीक ना। डेक्स्टर्स मतलब क्या होता है, स्किल होता है, ठीक। स्किल हो गया, एडेप्ट हो गया, ठीक ना, एडेप्ट। अब देखिए यहाँ पर क्रूशियल, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट हो, जो अभिन्न हिस्सा उसे कहते हैं, ठीक ना। तो इसका देखिए, इसका जो होगा ये क्या है, इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक ना, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट हो, जो क्या हो, नेसेसरी हो, जो बहुत आवश्यक हो, ठीक ना, वो क्या होगा, वो होगा क्रूशियल, ठीक ना दोस्तों, क्रूशियल होगा। इम्परेटिव, ठीक ना, लिख दें क्या, महत्वपूर्ण, आप लोग जान ही जाएंगे, ठीक ना, महत्वपूर्ण। ऑप्शनल मतलब क्या है, जो ऑप्शनल का मतलब होता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शनल, मतलब जो इम्पोर्टेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनइम्पॉर्टेंट होगा, जो अनइम्पॉर्टेंट कहें, जो महत्वहीन हो, ठीक ना, महत्वपूर्ण हो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, आप लोग नेसेसरी लिख लें, NECESSARY लिखा, ठीक ना दोस्तों। एक मीनिंग और यहाँ पर लिखा ग्रेसियस। तो ग्रेसियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ग्रेसियस का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दयालु, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है, दयालु, इसका मतलब होता है दोस्तों दयालु, ठीक ना। जैसे काइंड, काइंड हो गया, बेनीवेलेंट हो गया, ठीक ना, बेनी, VIOLENT, बेनीवेलेंट, ठीक ना। अब यहाँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा क्या, आप लोग देखिए, थर्ड नंबर का दिया, फाइटल। फाइटल मतलब क्या होता है, तो फाइटल का मतलब होता है घातक, यानी जानलेवा, जैसे कोई घातक हमला हो तो उसे फाइटल कहते हैं, ठीक ना, फाइटल अटैक, ठीक ना, घातक आक्रमण। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, बीमारी भी होती है फाइटल, ठीक ना दोस्तों, बीमारी भी फाइटल होती है। अब यहाँ पर लिखा है, जैसे कहें कि कैंसर है, कैंसर इज ए फाइटल डिसीज, ये एक घातक बीमारी है, ठीक ना। तो क्या होता है, घातक, जानलेवा जो हो। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, डेडली, ठीक ना, डेडली। और देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेगरियस, ठीक ना, ग्रेगरियस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलनसार होता है, यानी जो सोशलेबल टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक ना, सोशलिस्ट टाइप का होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस, सोशलेबल, ठीक। आउट गोइंग हो गया, इसका सिनोनिम है, ठीक है। एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो, एक्सट्रोवर्ट हो गया, ठीक ना दोस्तों। जोबियल मतलब तो आप जानते हैं, जोबियल मतलब हैप्पी होता है, ठीक ना, क्या दोस्तों, हैप्पी होता है, ठीक। ट्राइट, ट्राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ट्राइट का मतलब होता है घिसा पीटा, जो चीज़ मतलब बहुत ख़राब हो जाती है, घिसा पीटा होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्राइट कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। जैसे ये क्या होता है, इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, हॉक नेट, ठीक ना, हॉक नेट, ये होते हैं, ठीक, HACKNEYED, ठीक ना दोस्तों। अब अगले चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 4 नंबर का प्रश्न दिया है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इलोक्वेंट मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, स्पष्ट हो, ठीक ना। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, यहाँ ही ऑलवेज इक्वलेंट, यानी जो स्पष्ट वक्ता होता है उसे इलोक्वेंट कहते हैं, ठीक ना। वाइग मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वाइग मतलब क्या होता है, जो अस्पष्ट हो, नॉट क्लियर हो, यानी आप लोग हिंदी इसकी लिख लेना, हम बोले दे रहे हैं, आप हिंदी केवल लिख लेना, ठीक ना, नॉट क्लियर होगा, ठीक ना दोस्तों। और क्या होगा, मर्की, मर्की हो गया, ये मीनिंग होती है, ठीक ना। अब देखिए बी नंबर दिया, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, देशवासी, ठीक ना, स्वदेशी जो होता है उसे कहते हैं, स्थानीय, लोकल, ठीक ना। अब यहाँ पे आर्टिकुलेट, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकुलेट, ठीक ना। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, ठीक ना,
स्पष्ट वक्ता। आप लोग हिंदी इसकी लिख रहे हैं ना, ये जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लूसिड मतलब स्पष्ट होता है। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अंतिम में लिखा टेडियस। तो टेडियस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब बोरिंग होता है, ठीक है। बोरिंग, बोरिंग हो गया, ठीक ना। हमड्रम, ठीक ना, एक मीनिंग होती है हमड्रम, हम DRUM, ठीक ना। एक और लिख लीजिएगा, लिखता है सीडेट, ठीक नहीं, ये होते हैं। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट नंबर की मीनिंग है, लिखा इग्नोरमस। इग्नोरमस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति क्या हो, इग्नोर मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, जो फूल हो, मूर्ख हो, ठीक है। फूल व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, मूर्ख। अब प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब क्या होता है, फन लव, ठीक ना, मजाकिया, फन लव, फन लविंग, क्या होता है, फन लविंग है। कॉशियस, कॉशियस मतलब क्या होता है, केयरफुल जो व्यक्ति होता है, केयरफुल टाइप का होता है, केयरफुल, सावधान, सावधान, ठीक है। डंस, डंस मतलब क्या होता है, डंस का मतलब होता है स्लो, स्लो हो गया। लर्नर, फूल भी होता है, ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है, फूल, मूर्ख या मंद बुद्धि, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब देखिए डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डिसीटफुल का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना, ठीक ना। क्या होता है, धोखा देना होता है, ठीक। यानी डिसऑनेस्ट जिसे कहते हैं, डिसऑनेस्ट जो बेईमान टाइप का होता है उससे डिसीटफुल कहते हैं, ठीक ना। चीटर भी हो सकता है, ठीक ना, चीटफुल। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का दिया है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक ना। क्या होता है दोस्तों, जिद्दी होता है। अब जिद्दी तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए कि जिद ऑब्स्टिनेट का जो सिनोनिम क्या होगा इन चारों में से, तो आप लोग बताइए। तो इसको दोस्तों जो इसका सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, स्टबर्न, ठीक ना। क्या होगा, स्टबर्न। स्टबर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, तो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। इसकी जो देखिए क्या होगा, इसका जो सिनोनिम्स और देख लीजिए, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एडामेंट, क्या होगा, एडामेंट होगा। क्या होगा, और क्या होगा, मलिस, ठीक ना, MULISH होगा, ठीक। और क्या होगा, फर्म, फर्म होगा, FIRM। इनफ्लेक्सिबल लिख सकते हो, इनफ्लेक्सिबल। आप लोग इसको नोट करते जाइए दोस्तों, ठीक है ना, तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहना है, ठीक ना। और देखिए नॉक, अब मलिगेंट, मलिगेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका देखिए चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका दोस्तों ये और ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स है, ठीक ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ये दोनों क्या सिनोनिम्स है। अब इनका मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक ना। एक आप लोग हिंदी इसकी लिख रहे हैं ना, हम इंग्लिश लिखे दे रहे हैं, ठीक ना। क्या होगा, हार्मफुल, क्या होगा, हार्मफुल, ठीक ना। और इसके सिनोनिम में आ जाएगा क्या, टॉक्सिक, टॉक्सिक, ठीक ना। डिट्रीमेंटल आ जाएगा सभी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा सबमिसिव, सबमिसिव मतलब क्या होता है, जो ओबीडेंट टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक ना, ओबीडेंट, आज्ञाकारी होता है, ठीक ना। एमेनेबल भी होता है, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर का दिया है, लिखा क्या, विवासियस। विवासियस मतलब क्या होता है दोस्तों, तो विवासियस मतलब दोस्तों क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, जो व्यक्ति थोड़ा इनर्जेटिक टाइप का होता है, ठीक ना। क्या होता है, जिसके अंदर थोड़ा ऊर्जा होती है, ठीक ना, वो होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा, इनर्जेटिक, ठीक। मीजर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मीजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक ना, कंजूस यानी निगार्ड, क्या होगा, निगार्ड होगा। और क्या होगा, स्टिनगी हो गया, स्टिनगी हो गया, ठीक। ये सभी होते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, ठीक ना, व्यवहारिक, जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं, ठीक ना, प्रैक्टिकल, PRACT, प्रैक्टिकल। और क्या है, लिबरल, लिबरल मतलब क्या होता है दोस्तों,
तो लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला, खुली, ठीक ना, ओपन माइंडेड, ठीक है, ये होगा। एक मीनिंग इसमें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, निगार्ड वाले में एक मीनिंग और होती है क्या, देखिए और भी होती है लेकिन ये थोड़ी अच्छी मीनिंग है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर लिख लें। क्या, परसोमोनियस, ठीक ना, पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस, ठीक है, MONIOU, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर का दिया पेकुलर। पेकुलर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पेकुलर मतलब क्या होता है, यानी जो क्या हो, अजीब सा हो, यानी अजीब हो, विचित्र जिसे कहते हैं ना, पेकुलर मतलब ये होता है, ठीक ना। तो इसके सिनोनिम्स में आप लोग लिखिए, आप लोग इसकी हिंदी लिख लीजिए करिए, ठीक ना। हम जब बोलते हैं तो आप इसकी हिंदी जो है लिखना है, तो आप अगर आपको समझ में मतलब थोड़ा से अच्छे समझ में आता है तो ना लिखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप इसकी हिंदी लिख लीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसेंट्रिक होगा, क्या होगा, इसका जो हम सिनोनिम्स लिख रहे हैं, इंसेंट्रिक, एक मिनट दोस्तों, इंसेंट्रिक, ठीक ना। अनकॉमन, जो क्या हो, अनकॉमन हो, ठीक है ना, उसे भी कहते हैं अनकॉमन, लिख लेना आप लोग, अनकॉमन, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा रैपेंट, रैपेंट देखिए, इसका पहले देखिए पेकुलर और क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा क्या, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या स्ट्रिंग होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो रैपेंट, रैपेंट का मतलब क्या होगा, रैम्पेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे देखिए अभी कोरोना फैला था 2021 में, तो ये क्या पूरी तरह से फैल गया था, यानी पूरी तरह से फैल गया था, इसका मतलब क्या वाइड स्प्रेड, यानी 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 जो क्या एक पूरी तरह से फैल गया, ठीक ना, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, ठीक ना, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा सुपीरियस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है फेंक, इसका मतलब क्या होता है फेंक, ठीक ना। यूजुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यूजुअल मतलब क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल होता है, ठीक ना दोस्तों, क्या होता है नॉर्मल, आम सामान्य, ठीक ना, ये होता है। अगला यहाँ पर दिया दोस्तों, क्या लिखा, ट्राइबल, ट्राइबल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ट्राइबल मतलब क्या होता है, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, यानी जो इम्पॉर्टेंट ना हो उसे ट्राइबल कहते हैं, यानी अनसिग्निफिकेंट, इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, क्या, अनसिग्निफिकेंट, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा साइलेंट, साइलेंट जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, इसको एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हो दोस्तों होगा, इसका मतलब होगा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक, और इसका इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना दोस्तों, इक्वल होता है, ठीक। यहाँ पर गिलबल, गिलबल मतलब क्या होता है, तो गिलबल मतलब होता है भोला भाला है, यानी जैसे कि जो सिंपल व्यक्ति होता है, क्रेडुलस, जिससे आसानी पर विश्वास, क्रेडुलस अच्छी मीनिंग है, ठीक ना, तो क्रेडुलस आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। इजीली फोल्ड, जिससे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ठीक ना, ये सब ही होंगे। अब आइए 10 नंबर की मीनिंग है दोस्तों, लिखा है रिकम्बेंट, रिकम्बेंट मतलब क्या होता है, तो रिकम्बेंट की वजह से आप बैठते हैं थोड़ा हल्का टिल्क होकर बैठते हैं, ठीक है, तो वही है, ठीक ना, यानी क्या, लेटा हुआ, क्या होगा दोस्तों, लेटा हुआ, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, लेटा हुआ, लेटा हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन पॉस्चरस, ठीक ना, पॉस्चरस। और इसका देखिए लिखा है गैलोर, गैलोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गैलोर का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक ना, क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, आप लोग इसकी हिंदी लिख लेना, ठीक ना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हिंदी लिखनी चाहिए तो आप ज़रूर इसकी हिंदी लिखें, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक ना। अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक ना। अपराइट मतलब होता है क्या, सीधा खड़ा होना, ठीक ना, अपराइट मतलब क्या होता है, सीधा, यानी स्ट्रेट, सीधा खड़ा हुआ, ठीक लोग। अब देखते हैं अगला,
यहाँ पर लिखा मैग्नीफिसेंट, ठीक ना दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? मैग्नीफिसेंट। तो मैग्नीफिसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नीफिसेंट मतलब शानदार, ठीक ना। क्या होगा दोस्तों? शानदार। आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, यहाँ पर लिखा है मैग्नीफिसेंट, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? जैसे क्या होगा? ग्रैंड, ग्रैंड हो गया, ठीक ना दोस्तों, ग्रैंड है ये होगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखो लोकेशियस, लोकेशियस मतलब क्या होता है? टाकटिव, ठीक ना, टाकटिव होगा। टाकटिव मतलब बतौनी, ठीक ना, टाकटिव। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? तर्कसंगत, जो वो लॉजिकल बात हो, ठीक ना, लॉजिकल हो, रेशनल हो, ठीक ना, रिलेवेंट हो, रिलेवेंट। आप लोग लीजिए, ठीक ना। लेटेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? तो लेटेंट का मतलब होता है क्या? लेटेंट का मतलब होता है हाइड, यानी छिपी हुई। जैसे आप लेटेंट एनर्जी पढ़ते हैं ना, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, तो वही होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ। अब देखिए स्प्लेंडेड, इसका जो सही उत्तर होगा वो स्प्लेंडेड होगा, ठीक है ना। स्प्लेंडेड मतलब भी होता है शानदार, भव्य, ठीक ना, शानदार, शानदार, भव्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है माधुरी दीक्षित हैज़ अ इक्वेसाइट। इक्वेसाइट मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है क्या? माधुरी दीक्षित के, पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। इक्वेसाइड फेस लिखा, यानी उनका फेस कैसा? ब्यूटीफुल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, क्या? ब्यूटीफुल, ठीक ना। अब इस तो ब्यूटीफुल का तो आप जानते ही होंगे, ग्रेसफुल हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, ठीक ना। लेगिटिमेट का मतलब दोस्तों देख लीजिए, लेगिटिमेट का मतलब क्या होता है? लीगल, यानी जो वैध है, ठीक ना, लीगल है, लॉफुल, ठीक ना, ये चीज़ वैध होती है, ठीक। प्लेन, प्लेन मतलब साधारण, सिंपल, तो आप जानते हैं प्लेन है। कॉर्डाइल, कॉर्डाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कॉर्डाइल का मतलब होता है जो फ्रेंडली हो, फ्रेंडली, ठीक, अमिकेबल, ठीक ना दोस्तों, अमिएबल, ये सभी होते हैं। और अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है नॉइस। तो नॉइस का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉइस का मतलब नौसिखिया, जो एक्सपीरियंस्ड ना हो, नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक ना, नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक ना, नॉट एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर और इसके दे तो टायरो भी होता है, ठीक ना, टायरो, बिगिनर, जो क्या हो? बिगिनर हो, बिगिनर, ये सभी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? अमेच्योर, मेच्योर मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हो, अमेच्योर मतलब एक्सपीरियंस, बिगिनर हो, ठीक ना दोस्तों। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्पष्ट होता है, ठीक ना दोस्तों, क्या होता है? अस्पष्ट, वैग होता है, ठीक ना। इसका इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, ठीक ना दोस्तों, ये इसकी मीनिंग। जीलियस, जीलियस मतलब क्या होता है दोस्तों? ये पैसिनेट, यानी जोशीला होता है, ठीक ना, पैसिनेट, ठीक। अर्डेंट भी मीनिंग होती है इसकी एक, ठीक। एडेप्ट मतलब तो आप जानते हैं कुशल होता है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया, इम्फेम, इम क्या लिखा है? इम्फेर्मली, इम्फेर्मली मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है, ठीक ना दोस्तों। टेम्प्रोरी, जो चीज़ थोड़े समय के लिए बनी हो, टेम्प्रोरी होगा, ठीक ना दोस्तों, इसका मतलब क्या हो? टेम्परेरी हो गया, ठीक। और भी होता है, आप लोग प्रोविजनल भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बेलिकोज मतलब क्या होता है दोस्तों? बेलिकोज मतलब होता है बेलीग्रैंड, ठीक ना, इसका मतलब लड़ाकू होता है, हिंदी में कहें तो लड़ाकू होता है, ठीक ना, बेलीग्रैंड। क्या होगा दोस्तों? बेलीग्रैंड, ठीक ना। एग्रेसिव भी लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट का मतलब दोस्तों आप लिख लीजिए, ये होता है डिसओबीडेंट। क्या होता है दोस्तों? डिसओबीडेंट, ठीक ना, डिसओबीडेंट होता है, ठीक ना। इंसोलेंट भी होता है, इन सोलेंट भी होता है, इस तरह की मीनिंग आती, पेपर में भी आती है। इंसोलेंट, INSOLENT होगा, ठीक ना, आप लोग लिख लिएगा। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? जो क्षणिक भी होता है, ट्रांजिशन मतलब कि क्षणिक, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये SSC-MTS जो है टेक्निकल हवलदार में आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर का लिखा, इसमें आपको बताना है एंकोराइट्स, एंकोराइट्स का क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स, ठीक ना दोस्तों, एंकोराइट्स दिया ना, इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? जो व्यक्ति कैसा हो, क्या होता है? जो सन्यासी टाइप के व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं एंकोराइट्स। तो क्या होगा इसका? देखिए वांडर का मतलब क्या होता है? घुमंतो, ठीक ना, वाइगा बांड कह सकते हैं, वाइग्रेंट भी कह सकते हैं, ठीक ना, वाइग्रेंट, ठीक ना।
सेलर मतलब तो आप जानते हैं नाविक होता है, ठीक ना। और देखिए इसका देखिए हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या, साधु होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसका देखिए और लिख सकते हैं स्टोइक, एक मीनिंग क्या होती है स्टोइक, स्टोइक मतलब भी सन्यासी ही होता है, ठीक ना। यस टी ओ सही के पीरियड्स का मतलब क्या होता है, ये होता है सी रॉब से, नहीं जैसे समुद्री लुटेरे जो होते हैं ना उसे सी रॉबर्स, ठीक ना दोस्तों। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आता है, ठीक, फेस्ट अभी 2024 में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है द कंपनी, यहाँ पर लिखा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना दोस्तों। अफर्मेटिव का मतलब क्या है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब क्या होता है दोस्तों, आलोचनात्मक होता है, ठीक, क्या होता है दोस्तों, आलोचनात्मक, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। नेगेटिव तो जानते हैं नकारात्मक। कैलो, कैलो आप लिख लीजिए दोस्तों। तो कैलो का मतलब देखिए, कैलो का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो कैलो का होगा जो नॉइस व्यक्ति हो, जैसे अभी बताया नॉइस, नॉइस मतलब जो नौसिखिया जिसे कहते हैं। बिगिनर, ठीक ना, क्या होगा, टायरो, ये सब मीनिंग थी ना, बिगिनर, टायरो, इमेच्योर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा दोस्तों 17 नंबर का दिया, श्रीवुड, श्रीवुड मतलब क्या होता है दोस्तों, तो श्रीवुड का मतलब होता है चालाक व्यक्ति, क्लीवर, ठीक ना, क्या होता है क्लीवर, क्लीवर टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे श्रीवुड कहते हैं, ठीक ना। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब भी क्या होता है, चालाक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। स्लाई भी होती है, ठीक ना, देखिए स्लाई भी होती है, ठीक। को और क्या होता है, कनिंग होता है, ठीक, कनिंग ये होता है, ठीक ना। ये मीनिंग आप लोग लिख लीजिए इसको, और इसको भी लिख लीजिएगा, पहले ये वाले लिख लो। क्लैडस्टीन, क्लैडस्टीन का मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट, यानी गुप्त होता है, ठीक ना, क्या होता है गुप्त। कोवर्ट भी होता है, ठीक ना दोस्तों, कोवर्ट, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इनवाइलेड, क्या होता है, जो क्या निष्क्रिय हो, इनवाइलेड, डेड हो, जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक ना, ठीक ना, डेड ये होती है। अगला देखते हैं दोस्तों 18 नंबर का दिया है इम्यून, इम्यून का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक, ठीक ना, प्रतिरोध, ठीक ना। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो रेजिस्टेंट वो सही हो जाएगा, ठीक ना। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, विलुप्त होता है, ठीक ना, जो नो लॉन्गर, जो विलुप्त हो वैसे कहते हैं एक्सटिंक्ट। हाँ इसको लिख लीजिए आप दोस्तों। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या हो दोस्तों, ये होता है जो क्या हो, हार्म्ड, इजिली हार्म्ड हो, ठीक ना, वीक, कमज़ोर हो, उसे कहते हैं, ठीक ना। एरुडेट मतलब क्या हो रहा है, एरुडेट मतलब दोस्तों जो होता है क्या, विद्वान टाइप का व्यक्ति होता है, जैसे क्या स्कॉलरली ना, स्कॉलर लर्ली, स्कॉलर, ठीक ना, ये आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर का दोस्तों प्रश्न क्वेश्चन दिया है, लिखा इंटेलिजिबल, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते रहिए, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो क्या हो, समझने योग्य हो, ठीक ना, उसे कहते हैं इंटेलिजिबल, ठीक ना। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, ठीक ना, क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। फिर लिखा है डिस्पेंसिबल मतलब तो क्या होगा, डिस्पेंसिबल अब पीछे बताया ना, ऑप्शनल होगा, ठीक ना, ऑप्शनल, यानी जो क्या हो, अननेसेसरी हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक ना, ऑप्शनल हो, ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, डिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल जो ज़रूरी हो, ठीक ना, अभिन्न हिस्सा, ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इंटेलिजिबल में तो समझने में होता है ना, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक ना। फिजिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, पॉसिबल, जो संभव हो, ठीक ना, पॉसिबल, ठीक, ये होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है लास्ट एंड फाइनल मीनिंग है रिकॉन, रिकॉन मतलब क्या होता है दोस्तों, रिकॉन मतलब होता है कल्पना करना, ठीक ना, इमेजिन करना, गिनती भी गिनना हो सकता है, ठीक है, ठीक ना। इसका मतलब होता है गिनती करना भी होता है, ठीक ना, गिनती करना भी होता है, इमेजिन करना, जब आप गिनती गिनती इमेजिन करते हैं, ठीक ना, इमेजिन करना, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो लास्ट काउंट हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। बैफल मतलब क्या होता है, बैफल इसका क्या होता है दोस्तों, ये होता है भ्रमित करना, कन्फ्यूज करना, ठीक ना, कन्फ्यूज करना, ठीक। और देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब कॉपी करना, नकल करना, ठीक ना। फ्लाउट का होता है दोस्तों, फ्लाउट का मतलब इसका होता है दोस्तों, आपने आप पीछे पढ़े होंगे ना, डिसोबे,
यानी आज्ञा ना मानना, ठीक ना, ये सो भी ये होता है, ठीक, उल्लंघन करना, ये चीज़ होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगली क्लास के लिए हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।